जी अस्सलाम वालेकुम. वीकली फाइवर गिग्स दैट आर लेस competitive. लो जी, हुआ इस तरह कि फाइवर गया नाराज और उसने मेरा अकाउंट कर दिया बैन. वो वैसे भी फेक अकाउंट था, आपस की बात है, लेकिन उन्होंने कहा तू क्या लोग बैठा हुआ हमारी नॉन कम्पेटिटिव गिग्स के बारे में बता रहा है. मीटर हो गया फाइवर. तो हम भी असूल वाले थे, हमने भी मुड़ के दोबारा लॉग इन नहीं किया. साल बाद उन्होंने लॉग इन किया. हम लेवल है भाई का. तो अब क्या है जनाब, आज की इस वीडियो में आपके सामने 10 वो गिग्स जो लेस कंपेटिटिव हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लंबियां नहीं लगानी मैंने. पॉडकास्ट एडिटिंग, इसको सर्च करो और अल्लाह आपका भला करे. 1925 इसमें कंपटीशन है. आराम से आप इस कंपटीशन को एस कर सकते हो. पॉडकास्ट एडिटिंग में 24 घंटे भी डाल सकते हो, मेकिंग ऑडियो ग्रेट का वर्ड भी डाल सकते हो, मेक इट साउंड अमेजिंग ये भी डाल सकते हो. जो लिखना लिखो. हमेशा याद करो, एक जो मैं वर्ड बताता हूँ ना, उस कीवर्ड के साथ फिर गिग्स को एनालाइज किया करो. रिमेंबर 80-20 परेटो प्रिंसिपल. मैं क्या कह के थक गया हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है. 80-20 परेटो प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज कैनवा टेम्पलेट. अब अगेन 926 है. कैनवा टेम्पलेट इन डिमांड हो रहा है. लोग कहते हैं यार हमें कैनवा की टेम्पलेट बना दो, हमने आगे इसको यूज करना है. और देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं कैनवा टेम्पलेट पे, और अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं. यू शुड डू इट बिकॉज राइट नाउ देयर इज वेरी वेरी लेस कंपटीशन फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. 926 का मतलब है अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई. इसको ऑफर करो और ऑफर करके पैसे कमा लो. अच्छी सी गिग बनाओ. कैनवा के ही थंबनेल यूज करके, कैनवा की ही टेम्पलेट को बेच के फाइवर से आपने पैसे कमाने हैं. ये हुई ना बात. तो आपने अगेन 80-20 परेटो प्रिंसिपल, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद आइडिया ले लेना बाकियों की गिग से कि उन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए, और फिर अपना एक वर्जन ले आओ. इंशाल्लाह वो आपको सेल करवा के देगा. देन जनाब आई हैव इंस्टाग्राम हैशटैग. इंस्टाग्राम हैशटैग 1182. लोग रिसर्च मांग रहे हैं. अगेन अब ये सारी देख लेना ना गिग्स, और उसमें देख लेना कीवर्ड क्या ऐड कर सकते हो. रिसर्च भी वर्ड यूज कर सकते हो, ग्रोथ का वर्ड यूज कर सकते हो, पोस्ट का वर्ड यूज कर सकते हो. तो वो मैं आप पे छोड़ूंगा. देन द फोर्थ वन इज अमेजिंग. आई डोंट नो क्यों नहीं किसी ने इस पे तवज्जो दी. ये चैटबॉट है, सिंपल चैटबॉट. अब इस चैटबॉट के साथ आप बहुत सारे वर्ड्स लगा सकते हो. मिसाल के तौर पे एक्सटेंशन मैंने इन्हीं गिग से ली है. एक फेयर आइडिया. तो मैं अगर फेसबुक चैटबॉट सर्च करता हूँ तो ये 500 है. So you see, you are giving yourself a fair chance of getting index for this business related keyword and getting your gig ranked. Next is जनाब फोटोग्राफी. और फोटोग्राफी में भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी 2000 है, आराम से रैंक कर सकते हो. आइडिया ले लेना और कीवर्ड्स का. Amazon प्रोडक्ट फोटोग्राफी, यूनिक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन नेचर, और जैसे मर्जी समझो. आइडिया बाकी गिग से ले लेना. एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स फनल. जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग जिन्होंने मुझसे सीखी है, सेल्स फनल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने एक ऑटोमेटेड प्रोसेस से हाई कन्वर्जन लेनी है ना, कि कैसे लैंडिंग पेज होगा, कैसे ईमेल टेम्पलेट एंड ऑल दैट स्टफ. सो आइडिया ले लेना बाकी गिग से, बट दिस इज लेस कंपेटिटिव. अब मैं सेंड ईमेल. लोगों को बहुत बड़ा मसला होता है जनाब ईमेल सेंड करना. मैंने आपको एक ईमेल बना के दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप 2000 ईमेल भेज सकते हैं एवरी सिंगल डे. पीपल डू नॉट नो हाउ टू डू इट. अब आप यहाँ पे सेटअप करें या मेल जिम का, वो बाय द वे मेल जिम की वीडियो थी, तो वो मेल जिम से सेंड कर लो या फिर लोगों की मदद कर लो. आइडिया ले लो और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह. वर्ड प्रेस एरर, ये लो जनाब. नेक्स्ट इज वर्डप्रेस एरर. अब वर्डप्रेस एरर जो है 3467. अब ये मैंने इसलिए यूज किया है कि इसके साथ जब एसोसिएटेड कीवर्ड्स लगाओगे ना, जैसे HTML, jQuery, PHP, फिक्स CSS एंड ऑल दैट, तो आप ऑटोमेटिकली इस रिसर्च करके एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा. अब जनाब वर्डप्रेस स्पीड, वर्डप्रेस से ही लेते हुए, वर्डप्रेस स्पीड भी इसी कंपटीशन के इर्द है, 4365. बट अगर आप देखो कि गूगल पेज स्पीड, प्रो ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूव का वर्ड, ये जब आप वर्ड लगाओगे ना इसके साथ, तो और ऑटोमेटिकली आपको लेस कंपटीशन मिलना शुरू हो जाएगा. और वो बड़ा बेहतर होता है आपके एसोसिएटेड कीवर्ड्स लगाने से. जैसे मैंने एक ये लगाया तो ये भी 4000
की रेंज में, विच इज़ फाइन, ऑफ कोर्स विच इज़ फाइन. फिर जनाब अगेन अब मैं थोड़े से ज़रा हाई टेक बता रहा हूँ. बिल्ड शॉपिफाई ये भी तकरीबन 4,000 है, पर जब कीवर्ड साथ लगाओगे ना, कन्वर्जन या फिर प्रोफेशनल या फिर स्टोर या फिर ड्रॉप शिपिंग या फिर जनाब वेबसाइट का वर्ड, तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जी लिंक्डइन लीड्स और ये 3,207 हैं. अगेन अब आप इसके इर्द गिर्द ढूंढोगे B2B या B2C तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा. एक करके दिखा देता हूँ B2C करके. B2C लिंक्डइन लीड्स अब देखो 862 हो गया. ये मैंने जानबूझ के आखिर तक रखा था क्योंकि जो बीच में भाग जाते हैं ना, तो उन साइंसदानों के लिए नुकसान ही होना चाहिए. जब आखिर तक नहीं देखते कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए और आखिर तक नहीं देखते अकल से सोच से, तो फिर ठीक है. मैं अब यही क्या करूंगा. तो होता क्या है कि जब आप एनालिसिस करते हो बाकियों की गिग्स का, मेन कीवर्ड को उठा लें. अब तक तो मैं आपको ना करते भी 100 कीवर्ड्स तो दे चुका हूं. हर हफ्ते पिछले 3 महीने से मैं दे रहा हूं और 10 तो मैं दे ही रहा हूं. तो बहुत सारी मैंने वीडियोस बना ली हैं फाइवर से रिलेटेड. प्लेलिस्ट देख लो, लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर, उसमें फाइवर सर्च करो. ये लेटेस्ट रिसेंटली जितनी भी मैं फाइवर की वीडियोस अपलोड करी जा रहा हूं आपके फायदे की. कीवर्ड आपने पिक करना है, बाकी गिग से कीवर्ड्स के आइडियाज लेने और उसको इंक्लूड कर करके देखते रहो. जैसे मैंने अभी करके दिखाया कि जनाब मेन कीवर्ड था लिंक्डइन लीड्स. जब मैंने उसके साथ B2C लगाया तो ये एक अच्छा सा कीवर्ड बन गया. 800 है, अंडर 1000. अब आप आराम से रैंक कर जाओगे. ये सिर्फ मैंने आखिर में जानबूझ के रखा था बिकॉज आधे रास्ते में लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये रियलाइज नहीं करते कि इनको सिखाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है एंड दे आर जस्ट टू केयरलेस. ये जो फाइवर है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दो एज अ बिगनर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. बट डू नॉट डिपेंड स्पेसिफिकली फोकस ना करना फाइवर पे, या प्लीज एक्सपेंड करना. आप वक्त पे भी अकाउंट बनाओ, guru.com पे भी अकाउंट बनाओ, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, जितनी भी साइट्स हैं उन पे आप अकाउंट जरूर बनाना. इसलिए या सोशल मीडिया मार्केटिंग से काम लेके आओ, या क्रेगलिस्ट से लेके आओ, या लिंक्डइन से लेके आओ. इसलिए कि जब आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होते हो, कल मैंने वीडियो बनाई फाइवर 1 और फाइवर 2 लेवल जिन्होंने अचीव किया उनको मुबारकबाद दी. बस एक वक्त आएगा कि आप फील करोगे कि यार अब ऑर्डर आना खत्म हो गए, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि वो हर नए बंदे को प्रमोट कर रहा होता है. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं, ऐसे देता हूं. देखो, मैं जाता हूं होम पेज पर, मैं सिर्फ लिखता हूं वेबसाइट डिजाइन. ठीक है, सिंपल वेबसाइट डिजाइन. कहीं ना कहीं इस हाईली सैचुरेटेड कीवर्ड जो कि 50,000 से ज्यादा है साहब, आपको कहीं ना कहीं ऐसी गिग नजर आ जाएगी जिसका कोई रैंक नहीं है. देयर यू गो, प्रो वेरीफाइड. इसकी कोई रैंकिंग नहीं थी, आई मीन प्रीवियसली पेमेंट नहीं थी. इसका मतलब कि फाइवर का एल्गोरिथम प्रोमोट करता है. अब वो जब प्रोमोट करता है, चाहे वो राइजिंग टैलेंट हो या वो प्रो वेरीफाइड हो या वो बिल्कुल नवा नकोर हो जिसने कोई ऑर्डर ना लिया हो, मिसाल के तौर पे, या थोड़े से ऑर्डर लिए हो. अब ये देखो, मेन कीवर्ड पे रैंक हुआ है, सिर्फ 5 ऑर्डर हैं इस भाई के, सिर्फ 5. इसका मतलब कि फाइवर इंकरेज कर रहा है ना कि वो गिग्स भी रैंक हो जिनकी प्रीवियस ऑर्डर्स नहीं है. वरना तो सारे ही सीजन प्रोज ही नजर हैं, लेवल 1, लेवल 2, प्रो वेरीफाइड, सुपर सेलर्स. अब फिर वही नजर है, आपको कुछ और नजर ही ना आए. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखिए. एक वक्त आएगा कि यू विल बी पुश्ड अगेंस्ट द वॉल. मैं जानता हूं, मैं एक ग्रुप चला रहा हूं, लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर, और मैं बहुत ज्यादा ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जनाब एक वक्त अब मैं लेवल 2 बन गया, अब मैं लेवल 1 बन गया और अब मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे. सर इसकी क्या वजह है? सर के पास इसका एक ही हल है कि आपने उस वक्त होशियारी क्यों नहीं दिखाई व्हेन इट यू शुड हैव एक्सपेंडेड. तो प्लीज अकल से काम लीजिए. इसलिए कि अगर आप अकल से काम लेंगे तो आप नुकसान नहीं खाएंगे. ये मेरा ग्रुप है जनाब, अगर ये लोड हो गया तो बहुत अच्छी बात है. लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर फेसबुक पे है, जाएं, ज्वाइन करें.
1,60,000 बंदा पूरी दुनिया से इस पे ज्वाइन है, रोज की बेतहाशा पोस्ट होती हैं, और हमने सारी अचीवमेंट्स हमारी यहीं पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको काम भी मिलेगा। ये जो पेड टास्क का हैशटैग है सबसे ऊपर है। एक महीने में तो 400 जॉब्स तो यहाँ पे खाली पोस्ट हुई हैं। एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ दिन में बहुत जॉब्स पोस्ट होती हैं। अगर मैं आपको पेंडिंग पोस्ट दिखाऊं, ये तमाम फाइवर के जो चैंपियंस हैं मेरे, शहजादे और शहजादियां, उनके लिए बता रहा हूं कि अभी मैं, ये टीम मेरी अप्रूव करेगी, लेकिन यहाँ पे हम सवालात वगैरह पूछ रहे होते हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी नजर आ ही जाएगा कि यार अगला काम मांग रहा है आपसे। तो मैं एक जस्ट क्विकली स्कैन थ्रू एंड सी, लोग मुझसे सवालात पूछ रहे होते हैं, टीम जवाब भी दे रही होती है। यहाँ पे फिलहाल तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, अंदर नजर आ जाएगा जाहिर है जब मैं होम पे जाऊंगा और पेड इसकी हैशटैग पे क्लिक करूंगा। ये लो, सो अब यहाँ पे खाली पेड टास्क 438 है, पेड का मतलब 288। इतने प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे हैं पेड टास्क और पेड के अंदर। अब मैं फाइवर का देख लो, हैशटैग 295। अब मैं पेड टास्क पे क्लिक करता हूँ। हाँ, ये सारे काम मांग रहे हैं। इस भाई साहब को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था, और सर्च करते रहो डेट वाइज और आपको मिलता जाएगा हर लिहाज से पेड टास्क। जिसके जितने कमेंट्स नजर एल्गोरिथम ऐसे ही काम कर रहा होता है। तो कीप एन आई ऑन दिस ग्रुप, ज्वाइन दिस ग्रुप, this would help you a long way in getting new projects. Idea is आप फाइवर पे काम करें, लेकिन अगर आप स्टक हो रहे हैं ना, तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। आई होप दिस मेक सेंस। अब अगर आप में से किसी ने यहां तक वॉच किया है तो आपका एब्रीविएशन होगा ट्विटर पे और हैशटैग होगा आस्क हिशाम। अब आप यहां पे नहीं लिखोगे प्लीज कमेंट में, हाँ, ट्विटर पे जाओ और सिर्फ हैशटैग लिखो आस्क हिशाम, और ट्विटर पे मेरा हैंडल है बीइंग गुरु, सिंपल सा। तो मैं आपको ट्विटर पे लेके जा रहा हूं और वो आपको मैं दिखा देता हूं अपना हैंडल। अब आपने कमेंट नहीं करना ताकि मुझे कम लोग आए और मैं उनको जवाब दे सकूं। ये आपका रिवॉर्ड है कि आपने आखिर तक वॉच किया। ये मेरा हैंडल है beinguru.com, जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। हैशटैग मैंने आपको बताया हिशाम, आस्क हिशाम। सो सिंपल हैशटैग। आपने क्या करना है, आपने एक ट्वीट पे क्लिक करना है और मुझे टैग करना है @beinguru। ये मैं टैग हो गया भैया। उसके बाद आपने हैशटैग यूज करना है आस्क हिशाम और सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। प्लीज कमेंट में ना लिखना, ये आपका रिवॉर्ड है आखिर तक वॉच करने का। हैंडफुल नंबर होगा। मैं इस पे भी एक केस स्टडी बनाऊंगा कि लोग आखिर तक वीडियो नहीं देखते, उनको नुकसान क्या होता है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।